हाय एवरीवन एंड वेलकम टू पेरेंटिंग शिफ्ट। मेरा नाम उर्वशी है और शायद आपने मुझे पहले भी वीडियो में देखा होगा। आज हम लोग बात करेंगे 2 to 4 इयर्स तक के बच्चों की बुक्स के बारे में। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा होगा उस वीडियो में मैंने 0 to 2 इयर्स तक के बच्चों के बारे में बात किया है। अगर आपका बेबी 0 to 2 इयर्स के बीच में है तो पहले आप वो वीडियो देखें, और अगर आपका बेबी 2 इयर्स से 4 इयर्स के बीच में है तो आप ये वीडियो देखें। आप जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा होगा वो अगर इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बच्चों की बुक रीडिंग की हैबिट बन चुकी है। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अभी भी आप अपने बच्चों में बुक रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं अगर आपका बेबी 2 इयर्स अबव भी है तो, क्योंकि 5 इयर्स तक के बच्चों की 1 मिलियन न्यूरल कनेक्शन क्रिएट होता रहता है हर सेकेंड पे। अभी भी आपको देर नहीं हुई है, आप अभी भी बुक रीडिंग की हैबिट उनमें डाल सकते हैं। और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, इस बार बताती हूँ कि बच्चों की वोकैबुलरी बहुत बढ़ जाती है। आपको ये एक स्टडी बेस्ड एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये पाया गया कि जब जो बच्चे बुक रीडिंग की हैबिट के साथ रहते हैं उनका वोकैबुलरी 1.4 मिलियन वर्ड्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू जिनकी बुक रीडिंग की हैबिट नहीं होती है। उनका इमेजिनरी पावर बहुत ज़्यादा होती है, उनका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और उनके अंदर एक इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्डअप होता है। अगर आपका बेबी 5 इयर्स तक के है, 0 to 5 इयर्स तक है, और अगर आप अभी अपने बच्चे के अंदर बुक रीडिंग की हैबिट डाल देंगे तो ये क्रूशल टाइम है ना, ये उसके लिए ब्लेसिंग होगा। आप मान के चलो ये एक ब्लेसिंग है। बच्चा क्यूरियस क्वेश्चंस आपसे पूछने लगेगा जिसके जवाब आपके पास भी नहीं होंगे। बच्चों में बिगर वर्ड्स यूज़ करने लगेंगे बच्चे, और वो ऐसी डिटेल्स याद रखने लगेंगे कि वो नॉर्मल बच्चे नहीं करते। वो एक सुपर किड्स बन जाएंगे। एक सिंपल 10 मिनट्स की हैबिट से वो एक सुपर किड बन जाएंगे। वो उनका ब्रेन अलग लेवल पे चल रहा होगा। देख, आप सोच रहे हो एक हैबिट से आपके बच्चे का ब्रेन का पूरा वर्कआउट हो रहा है। आज हम बात करेंगे 4 टाइप्स ऑफ बुक्स के बारे में जो 2 इयर्स तक के अबव के बच्चों को आप करवा सकते हैं। सबसे पहली, जो वैसे आप 2 या पहले भी आप करा रहे थे और अभी भी आप उसको कंटिन्यू रखोगे, वो है स्टोरी बुक्स। यस, स्टोरी बुक्स। हम अपने चारों तरफ से स्टोरीज से ही घिरे होते हैं, तो स्टोरीज सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है, बच्चे से लेके बड़ों तक। तो स्टोरी बुक रहना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्टोरी बुक से बच्चों के अंदर बहुत चीज़ें वो सीख सकते हैं। वो सोशल स्किल्स सीख सकते हैं, वो इंटरेक्शन करना आ सकता है, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है। स्टोरी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने एक्सप्रेशंस को, हम अपने एक्सपीरियंस को, हम अपने लेसन्स को स्टोरी के माध्यम से ही सीख पाते हैं। मैं आज आपको बताऊंगी कुछ स्टोरी बुक्स नहीं, वैसे मेरे पास बहुत सारी हैं, बट मैं कुछ दिखाऊंगी जो मॉरल्स पर से लेके हैं, सोशल स्किल बढ़ाने को लेके हैं के लिए हैं। दीज आर सम बुक्स। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जो मैं दिखाऊं वो लो। वैसे तो मैं इन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बट आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं दिखाऊं वही लेनी। जो आपके बच्चे को इंटरेस्ट करे आप वो बुक्स में, क्योंकि हर एक बच्चा का इंटरेस्ट, हर एक बच्चा अलग होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लेनी। मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ दे सकती हूँ। ये कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बहुत अच्छी बुक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक बुक है, बहुत प्यारी बुक है। वैसे तो बहुत बुक्स है, मैं कुछ बुक्स लेके आपको दिखा रही हूँ। ये स्कूल प्ले ग्रुप की बुक है कि बच्चा प्ले ग्रुप, जब हम प्ले ग्रुप जाते हैं तो वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, वहाँ की मैम कैसी होती है, हम वहाँ पे जाके हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, ये इस बुक में बताया गया है।
फिर आती है ये बुक, ये बहुत अच्छी बुक है, अगर आप ले लोगे तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। ये बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और ये एफर्मेशन बुक एक तरह से कह सकते हैं। इसमें एक बच्चा एक अपने ड्रीम्स को चेस कर रहा है, अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रहा है, तो वो कैसे कैसे हर्डल्स को पार करके अपने ड्रीम्स तक पहुंचता है, ये इस बुक में है। तो ये आपको बुक लेनी, इसमें एफर्मेशंस के साथ है। आप इस बच्चे को रोज इसको पढ़ाइए, ये बच्चे के लिए, के ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है। वो बहुत कहते हैं बहुत ही वो होगा, मोटिवेट होगा। फिर ये आप बुक आती है नेवर गिव अप। ये पूरी बुक के बारे में यही है कि नेवर गिव अप, और प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हो। और इसमें कभी भी आपको किसी से पूछने में या किसी से मदद लेने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस पूरी छोटी सी पतली सी बुक में इतने लेसन हैं। ये सब बच्चे अगर अभी से सीखेंगे तो सोच सकते हो कि बच्चों में अभी से क्या क्या स्किल्स आ सकती हैं। ये एक बुक है जिसमें ये बताते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए स्पेशली अपने पेरेंट्स से। तो ऐसी मॉरल से रिलेटेड और भी बुक्स हैं मेरे पास, और भी स्टोरी बुक्स ऐसी हैं जिसमें मल्टीपल स्टोरीज़ हैं, जिसमें मल्टीपल मॉरल्स हैं। तो आप न्यू टाइप आप एक्सपेरिमेंट करो अपने बच्चे के साथ, उसको किस टाइप की स्टोरीज पसंद आती हैं तो आप वैसी बुक्स ले सकते हो। ये एक हिंदी बुक है, ये इसकी स्कूल की बुक है, मैं इसको हिंदी भी पढ़ाती हूँ, तो ये इसकी स्कूल की बुक है। ये मेरे लिए अभी हिंदी के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्टोरीज हैं। फिर आती है ऐसी बुक्स जो लर्निंग स्टोरीज भी हैं और वो लर्निंग के लिए भी होती है, वो एजुकेशनल बुक्स आप कह सकते हैं। ये सेकेंड टाइप ऑफ बुक है। तो उसमें क्या होता है कि आप स्टोरीज के थ्रू उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो। इसमें से एक ये बुक आती है, ये मैंने फर्स्ट क्राई से ली थी, अगर अमेज़ॉन में होगी तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। इसमें स्टीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट एंड मैथमेटिक्स, इन सब के बारे में स्टोरीज के थ्रू इनके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर किए गए हैं। स्टोरीज के थ्रू इनमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए गए हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, आप एक बार ज़रूर इसको पढ़ाइएगा। मैं भी इसको पढ़ाती हूँ, अभी तक पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छी बुक है। और इसी से रिलेटेड इसी सीरीज़ की एक और बुक है क्यूरियस माइंड। इसमें प्लांट्स कैसे उगते हैं, वाटर साइकिल कैसे होता है, वॉल्केनो कैसे बनता है, फॉरेस्ट कटते हैं तो एनिमल्स पे क्या असर पड़ता है, फूड क्या प्लांट्स क्या खाते हैं, ये सब से रिलेटेड इसमें क्या बिगर होता है, क्या स्मॉलर होता है, इन सब से रिलेटेड इसमें स्टोरीज़ हैं, जिससे आप बच्चों को नॉलेज भी प्रोवाइड करा सकते हो और उनको स्टोरीज भी सिखा सकते हो। फिर आती हैं कुछ ऐसी लर्निंग बुक्स प्यारी प्यारी जिसमें कटआउट्स होते हैं, जो आप बच्चों को, इसमें डायनासोर्स के सारे नेम हैं। ये मेरी बेटी को बहुत पढ़ना पसंद है, इसको मज़ा आता है बार बार इसको पढ़ने में, तो मैं इसको पढ़ाती रहती हूँ। बहुत अच्छी बुक है ये, तो ये ज़रूर आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। ऐसी टाइप कटआउट, सिंपल पिक्चर, बिग पिक्चर्स बुक ईयर्स टू 4 ईयर्स के बच्चों को बहुत पसंद आती है। ये सोलर सिस्टम उसको बहुत पसंद था। ये उसने आई थिंक 2.5 ईयर्स तक इसने सारे प्लैनेट्स लर्न कर लिए थे। तो ये बहुत अच्छी बुक है। तो बिग बड़ी इसमें पिक्चर्स बनी हैं और इतनी इंटरेस्टिंग वाइब्रेंट कलर्स होते हैं। हमारे टाइम पे इतनी अच्छी बुक्स नहीं होती थी। फिर आती है पैटर्न्स बुक, राइटिंग बुक्स, ट्रेसिंग बुक्स। ये सब बच्चों की राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए होते हैं, उनके हैंड मूवमेंट को, उनकी पेपर पेंसिल होल्डिंग। वैसे अगर आप 2 ईयर्स तक के अगर बच्चों को आपने कलरिंग स्टार्ट करा दी है तो आई एम डैम श्योर कि उनकी वैसे भी पेंसिल ग्रिप अच्छी हो गई होगी। मेरी बेटी की स्कूल जाने से पहले ही पेंसिल ग्रिप अच्छी हो चुकी थी। उसके मैम ने कभी भी उसके हाथ पकड़ के कभी नहीं लिखवाया। ये उन्होंने मुझसे खुद बोला है कि मैम इसको हम लोगों ने कभी हाथ पकड़ के नहीं लिखवाई, खुद अपने आप से लिखती है। जब वो 2 ईयर्स की थी तो वैसे भी ग्रिप आ गई होगी उसके अंदर, बच्चों के अंदर। लेकिन अगर नहीं आई है तो अब तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी बिल्कुल भी टाइम नहीं गया है, अभी भी आ सकती है। सो ये कुछ ऐसी ट्रेसिंग बुक्स हैं, पैटर्न बुक्स हैं जो आप अपने बच्चों को
करवाइए, तो इससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। उनका हाथ और ब्रेन जब एक साथ कनेक्ट होता है, वो दोनों को साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़रूर कराइए, बहुत अच्छी बुक होती है। मतलब ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कलर बुक और ये बहुत अच्छी बुक होती है। एक ये फिर आती हैं कुछ एक्टिविटी बुक्स, मुझे बहुत पसंद है। मुझे क्या पसंद है, क्या फिर मेरी बेटी को बहुत पसंद है एक्टिविटी, तो वो तैयार रहती है, मम्मा वन मोर एक्टिविटी, मम्मा वन मोर एक्टिविटी। एक्टिविटी बुक्स तो होती ही ब्रेन डेवलपमेंट के लिए है, इसके तो कोई मतलब ही नहीं है। वो होती उसके आपका ब्रेन शार्प करने के लिए वो एक्टिविटी बुक्स बनवाई गई हैं। उससे आप सीखते कम हो, आपका ब्रेन बहुत बहुत शार्प पहले होता है। सो ये कुछ एक्टिविटी बुक्स है, ये मैंने इंस्टाग्राम से देखी थी, तो मैंने ख़रीदी थी। इसके 3 पार्ट्स हैं, अभी एक मेरे पास है, सॉरी इसके 2 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स वाली ये है, ठीक है। इसमें 2 पार्ट्स हम इसे फिनिश कर लिए, 3rd पार्ट वो कर रही है और इसमें 2nd पार्ट कर रही है। सो ये वो कुछ बुक्स, ये जो है ये राइटिंग इसमें करना और इसमें ऑब्जेक्ट्स पहचानना, फिर रिडल सॉल्व करना, और इसमें ये सब कुछ है। इसमें राइटिंग भी है, रिडल भी है, ट्रेसिंग भी है, सब है इसमें। ये भी वर्कशीट ऐसी वाली है, इसमें रिडल है और पजल्स हैं और फाइंड आउट समथिंग, मैचिंग करना है ना, और करेक्ट व्हाट कम्स आफ्टर दिस। तो ये सब एक्टिविटीज़ है, बहुत मज़ा आता है ये सब करने में उसको और इसमें एक ये बुक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें भी पूरा एक्टिविटी है, अभी इसको कर रही है, अभी आधे ज़्यादा इसको इसी हफ्ते भर में ही आधे ज़्यादा से ख़त्म कर दी है। उसको बड़ा मज़ा आता है ये करने में, तो ये बुक बहुत अच्छी है। तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटी बुक्स हैं जो आप अपने बच्चों को, मैंने एक एक्टिविटी बुक इतनी हो गई है मेरे पास कि अब मैं थक गई हूँ, अब तब भी मैं लेती रहती हूँ, क्योंकि मैंने एक प्लेन पेपर की शीट्स का पूरा रजिस्टर रखा है, उसमें मैं खुद भी एक्टिविटी बना के उसको देती हूँ। वो वेट करती है, अब मम्मा बन गई एक्टिविटी, अब मैं करूँ। उसे वो बच्चों को बहुत पसंद आती है एक्टिविटी वो। फिर ऑब्वियसली हीरो ऑफ द पूरी बुक लिस्ट कलर बुक बहुत अच्छी होती हैं। कलर बुक का कोई भी कंपैरिजन, कोई भी स्टैंडर्ड कभी भी कम नहीं होता है। तो ये कलर बुक्स जो है बच्चों की कॉग्निटिव स्किल को, मोटर स्किल को, उनकी सोचने की स्किल को सब बढ़ाती हैं। ये देखिए कितना प्यारा प्यारा कलर करती है। तो ये सब बच्चे अब तो खैर ज़्यादा अच्छा करने लगी है, सी है ना। ये तो मैंने किया था, लेकिन ये उसने किया था। मुझे बड़ा मज़ा आता है सी कलर भरने में। सो कलर बुक बहुत ही अच्छी बुक होती हैं, आपको ज़रूर कलर बुक्स के ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मैंने सिर्फ 2 बुक्स दिखाई हैं, इसके पास अब तक 4 साल तक नहीं तो 10 से 12 बुक्स हैं जिसको उसने कलर भर चुकी है। वो पतले से लेके, बड़े से लेके, मोटे से लेके हर बुक्स वो भर चुकी है। हम लोग उसको कलर करना ज़रूरी है, आपको भी तो टाइम चाहिए कि कब तक आप स्टोरीज़ पढ़ाते रहोगे, कब तक आप उसको एजुकेशनल बुक्स पढ़ाते रहोगे। कुछ उसको इंटरेस्टिंग भी कराओ ताकि वो बोर ना हो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये बुक बहुत अच्छी है, अगर आपका बच्चा 4 ईयर अबव है, नहीं 3.5 ईयर अबव है, बच्चे अब फोनिक्स पढ़ना शुरू कर चुके होंगे इस टाइम तक। 3 ईयर्स के बाद से बच्चे फोनिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने उससे भी पहले उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, तो उसको फोनिक्स आते थे, लेकिन उसको रीडिंग अभी धीरे धीरे, अब वो 4.5 ईयर्स की है, तो अब वो रीडिंग भी करने लगी है और राइटिंग भी करने लगी है, विद स्मॉल सेंटेंसेस बनाने लगी है। पहले जब मैं ये बुक्स लाई थी उसके लिए तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसको समझ पे नहीं आ रहा था। मैं बहुत जल्दी ही आई थी उसके लिए बुक्स, लेकिन अब वो इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ती है, उसको बड़ा मज़ा आता है छोटी छोटी बुक्स पढ़ने में। ये एक्चुअली जैसे ये ओ लेटर है, हाँ, तो ओ लेटर से रिलेटेड जिसमें पूरी स्टोरी, आप देख रहे हो, इससे पूरी स्टोरी है, उसमें एक 2 पन्ने की स्टोरी होती है, कोई एकदम लेंदी कुछ नहीं होता, बच्चों को चाहिए नहीं होता। छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी बुक्स है ये टोटल A to Z तक बुक्स होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। अब इसको इसमें मज़ा आता है पढ़ने में, अब इसको ये सब पढ़ती है, ये सब बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में। तो ये बुक आप अभी नहीं, अभी आप अगर बच्चा 3.5 अबव 4 ईयर्स, मैं तो कहूँगी 4 ईयर्स अबव हो जाए,
तब आप उसके लिए ये ऐसी टाइप की बुक्स, फोनिक्स बुक्स ले सकते हो। मैं कैसे बच्चों को रीडिंग करनी स्टार्ट करनी है, कैसे उनका रीडिंग जर्नी स्टार्ट करना है, उनको खुद से रीड करने की हैबिट कब से डालनी है, मतलब कि वो कैसे खुद से रीड कर सके, कैट गस, है ना। तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताऊंगी। आई थिंक उसके लिए भी 2 वीडियोस लगेंगी, क्योंकि एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, बहुत लंबी हो जाएगी। तो बच्चों में खुद से रीड करने का भी टाइम 4+ से हो जाता है। वैसे तो 3+ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, फोनिक्स तो स्टार्ट कर ही सकते हो। उसके साउंड्स कैसे साउंड होते हैं उनको ब्लेंड करना, ये सब तो आप वैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपको अब अगर आप 4+ है तो आप इस हाई टाइम की आप इसकी फोनिक्स को स्टार्ट कर लो। तो ये एक और बुक लिस्ट में आपके ऐड हो जाती है आफ्टर 4 इयर्स। तो अब क्योंकि अब मेरी बेटी खुद 4.5 ईयर की है, तो मैं अब जब वो 6 इयर्स तक की बुक मैं फिर से कुछ टाइम बाद लेके आऊँगी कि 4 to 6 इयर्स के तक के बच्चों को कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। हालांकि मैं रीडिंग के लिए कि बच्चों को फोनिक्स कैसे सिखाए उससे रिलेटेड एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, बुक्स की जर्नी लाइफ लॉन्ग जर्नी रहती है, उसको चलते रहना होता है। तो कभी भी आप बुक्स को लेके डाउट मत करिएगा कि मैं क्या बोरिंग चीज़ उसको पढ़ा रही हूँ। बच्चों को यही पसंद होता है जब आप खुद इंटरेस्ट लेके उसको पढ़ाते हैं, तो उन्हें उसी में मज़ा आता है। आप कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट दिखाओगे, बच्चे उसी में इंटरेस्ट दिखाएंगे। सो मेक श्योर कि आप बुक्स की आदत उनके में ज़रूर डालें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई सजेशंस हैं बुक्स से रिलेटेड या कोई नेक्स्ट आपको किस चीज़ में वीडियो चाहिए उससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। और हाँ, अगर आप अपने बच्चों को बुक्स पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू, बाय बाय।